पाकिस्तान में अगले साल 22% ज़्यादा बारिशें होंगी। मुल्क के 47% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। 2% टेम्परेचर बढ़ा तो 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग कहा कि सतलुज के इलाके से 1.5 लाख अफराद को निकाला जा चुका। मुल्क भर के नशेबी इलाकों को खाली करवाने की ज़रूरत है। आने वाला साल बदकिस्मती से ज़्यादा मुश्किल होगा। मौसमियाती तब्दीली से मुल्क को 10 बड़े नुकसानात हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को सालाना $4 अरब का नुकसान हो रहा है। हमें मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मोटरवे की तरह अहम दरियाओं पर राइट ऑफ वे मुकर्रर कर दें। मुल्क में 7500 ग्लेशियर्स हैं। शिमाली इलाकों में मौजूद ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघल रहे हैं। दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। भारत के पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी से फसलें तबाह हो गईं। कसूर के सैलाबज़दा इलाकों से मुतासरीन के हंगामी इनखला का अलर्ट जारी। कसूर से 14,140 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावलनगर से 79,868 को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन, बिहाड़ी और ओकाड़ा के सैलाब मुतासरा इलाकों से भी हज़ारों अफराद का इनखला। मुतादिद खानदानों का अपने घर बार छोड़ने से इनकार। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब पर कसूर पुलिस तलब। दरियाए सतलुज में मजीद 2.5 लाख क्यूसिक पानी की आमद मतवक्के। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गई। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर 1,05,000 क्यूसिक का दरमियानी दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। बहावलपुर में भी मुतादिद जमींदारा बंद टूट गए। हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर, शर्किया, बहावलनगर के इलाके भी सैलाब से शदीद मुतासिर। आरिफाला, लोधरा, मिंचनाबाद, हवेली लखा में भी सैलाबी सूरत हाल है। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। शकरगढ़ में जसड़ के मकाम पर रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में कोट नैना के मकाम से 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। रावी और इसे मुल्हिका नदी नाले में तूफ़ानी की सूरत हाल। दरियाए रावी में सैलाब से सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। नाला बई में पानी का बहाव 6000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। नाला ओज में जलाला के मकाम पर पानी का बहाव 48,500 क्यूसेक है। तर्जमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नाला 1 और बेसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नाला बई और नाला पलखू में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाओं के पॉट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पंजाब भर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मतला अबर आलूद। रात को हल्की बारिश होती रही। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुजरांवाला और सियालकोट में भी वक्फे से बारिश। साहिवाल, कसूर और गिरदनवाह में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरकजी शहराएं बारिश के पानी में डूब गईं। घरों में पानी दाखिल होने से शहरी परेशान। लाहौर के इलाके चीपा गाँव में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। कोट राधा किशन में छत गिरने से 25 साला नौजवान मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया। शकरगढ़ के मुकामी गांव में मकान की छत गिरने से औरत जाँ बहक। दूसरे वाक़े में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। जफरवाल में भी छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। जांच पड़ताल के निज़ाम को फेसलेस करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीना के निज़ाम को फेसलेस करने पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारी हजरात की नज़र सानी अपील सुनने का इख्तियार गैर जानिबदार अफसरान के सपोर्ट किया जाए। कस्टम के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाए। निज़ाम को फेसलेस करके शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। कस्टम के निज़ाम में जिद्दत का मकसद रेवेन्यू में इजाफा करना है। मुल्की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सबकदोश सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर के किरदार को सराहा। कहा कि उम्मीद है कि UAE के सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जद्दा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ेदान से मुलाकात। इसहाक डार ने आलमी मसाइल में कायदाना किरदार पर तुर्किया को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का गज़ा में इंसानी बहरान और कहत पर तशवीश का इजहार।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का अयादा भी किया। गजा में फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों वज़राए खारजा ने पाक तुर्किया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार की जद्दा में सऊदी और ईरानी हम मनसबों से मुलाकातें भी हुईं। सलमान अकबर राजा का सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का फैसला। कहा कि एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है। आज बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूँगा। पार्टी के लिए बिला मुआवजा खिदमात जारी रखूँगा। राय के मुताबिक सलमान अकबर राजा अलीमा खान की जानिब से तल्ख कलामी पर दिल बर्दाश्ता हुए हैं। सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सलमान अकरम राजा का अपना कोई मसला होगा, ज़िमनी इंतखाबात का इशू है। मेरा ख्याल है उनसे ही पूछें। समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया। उन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मौका पर अज़मा खान बोली, ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। हमारी जब मुलाकात हुई तो बानी ने कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। साबिक सदर आरिफ अलवी और उनकी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की साबिक सदर को फैमिली समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत। आरिफ अलवी और उनके साहबजादे अवाब अलवी और दीगर को हिरासत में ला लेने की भी हिदायत। अदालत ने 21 अक्टूबर तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। आरिफ अलवी के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर तहकीकात की जा रही हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एक हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। कहा कि बलोचिस्तान के अवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम से मेयारी बैंकिंग सहूलियात मिलेंगी। नए बैंक के जरिए सूबे में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। बैंक ऑफ बलोचिस्तान मईशत में तारीखी संगे मील साबित होगा। पंजाब में आम आदमी के लिए खास सवारी शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध में जारी और नए मंसूबों पर गौर किया गया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक ने मंसूबों के लिए $3,864 मिलियन में से $1,664 मिलियन जारी किए हैं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची में 150 साल कदीम दरख्त बहाल कर दिया गया। हालिया मानसून बारिशों में तेज हवाओं के बायस कसरे नाज में बरगद का कदीम दरख्त गिर गया था। जमात इस्लामी कराची का वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च का ऐलान। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर का कहना है 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस की तरफ हुकूक मार्च होगा। नालों की सफाई नहीं हो रही, इसके जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब हैं। 2 साल में करीमाबाद अंडरपास की तकमील का वादा ताहाल पूरा न हुआ। करीमाबाद अंडरपास पानी से भरा है, दुकानदार शदीद परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में 2 यहूद मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। कहा कि खुफिया इदारे के पास ठोस शवाहिद हैं कि हमले ईरानी हुकूमत की हिदायत पर किए गए। उधर तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सिफारतखाना बंद करके अमले को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। एलन मस्क का एप्पल और ओपन AI पर वार। दोनों टेक कंपनीज के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर। अरबों डॉलर्स हर जाने का मुतालबा कर दिया।
एलन मस्क ने इल्ज़ाम लगाया कि एप्पल और ओपन एआई ने मसनूई ज़हानत की मार्केट में गैर कानूनी इजारादारी कायम की। दोनों टेक कंपनीज ने मार्केट में मुसाबकत रोकने की कोशिश की। एलन मस्क का कहना है कि चीनी कंपनियां एआई की दौड़ में अमेरिका को टफ टाइम दे रही हैं। चीन में क्लाउड बर्स्ट का खौफनाक मंजर। चीनी शहर शियान में अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का पानी किसी आबशार की तरह शहर पर गिरता रहा। मुकामी चीनी शहरी ने 10 मिनट तक टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड कर ली।